students, welcome to my channel. Today we will discuss the NCERT exercise numericals of chapter 2nd of physics, means force and laws of motion. Okay, we are going to discuss next question number 13 of NCERT exercise numericals. A hockey ball of mass 200 ग्राम, एक हॉकी बॉल है जिसका मास है 200 ग्राम, ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड. देखो अब यहाँ पे वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में है और वहाँ पे मास है 200 ग्राम्स में. सो मास को हम कन्वर्ट करेंगे इनटू केजी. ठीक है, सो मास है हॉकी बॉल का 200 ग्राम, तो ग्राम को हम कन्वर्ट करेंगे केजी में. तो कैसे कन्वर्ट होगा? डिवाइडेड बाई 1000. ठीक है, जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा. इट विल बी 1.5 kg. मास आपको 200 ग्राम था, केजी में मास होगा 1/5 kg. ठीक है, ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इज स्टक बाय अ हॉकी स्टिक. वो जो बॉल है हॉकी बॉल, वो कितनी स्पीड से मूव कर रही थी? स्पीड या वेलोसिटी आप बोल सकते हो. u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड. और फिर वो हॉकी स्टिक से जाके मतलब टकराई, स्टक की एंड रिटर्न इन द ओरिजिनल पाथ with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड. सो v जो है वो आपका है 5 मीटर पर सेकेंड. कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ हॉकी बॉल बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी स्टिक. वेरी इजी क्वेश्चन. मैं आपको बता दूं कि इसमें कह ये रहा है कि एक हॉकी बॉल है जिसको जो हॉकी बॉल को मतलब वो जो मूव कर रही थी वो मूव कर रही थी विद 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, और जैसे ही वो हॉकी स्टिक से स्ट्राइक की तो वो अपने ओरिजिनल पाथ में रिटर्न हो गई. पहले वो जा इस डायरेक्शन में रही थी और जैसे ही वो स्टिक से स्ट्राइक की तो वो उसी ओरिजिनल पाथ में क्या हो गई? रिटर्न हो गई. ठीक है, तो यहाँ पे जो फाइनल किस वेलोसिटी से रिटर्न हुई है? 5 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पे जो हम वेलोसिटी लेंगे वो निगेटिव लेंगे, और ये निगेटिव साइन ये इंडिकेट करेगा कि जिस डायरेक्शन से वो बॉल आ रही थी, ठीक है, उसी डायरेक्शन में वो रिटर्न हो रही है. इस डायरेक्शन में जा रही थी, इसी डायरेक्शन में फिर रिटर्न होने लगी. ठीक है, तो डायरेक्शन चेंज हुई, इस डायरेक्शन में जा रही थी, स्टिक किया, डायरेक्शन चेंज हो गई, तो हमने यहाँ पे जो निगेटिव साइन लिया है. ठीक है, मतलब जिस पाथ में मूव कर रही थी हॉकी स्टिक से ट्राई करने के बाद फिर उसी पाथ में वो रिटर्न लिया. ठीक है, जो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, इस वजह से हमने यहाँ पे निगेटिव लिया. आपको बताना है चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम, कभी भी मोमेंटम में चेंज निकालने के लिए बोलेगा तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम मतलब उस बॉल के मोमेंटम में कितना चेंज आया. चेंज इन मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू, आपसे अगर क्वेश्चन कहता है फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. चेंज इन मोमेंटम मीन्स फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल. तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा? m इंटू वी. फाइनल मोमेंटम m इंटू वी क्यों होगा? बिकॉज मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी. जब हम मास तो सेम रहेगा, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज m इंटू यू. इनिशियल मोमेंटम मीन्स जिस मोमेंटम से स्टार्टिंग में हॉकी स्टिक से स्टिक करने के पहले वो बॉल मूव कर रही थी, दैट इज इनिशियल मोमेंटम, और हॉकी स्टिक से स्टक करने के बाद जब वो रिटर्न हुई दैट इज द फाइनल मोमेंटम. फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज द चेंज इन मोमेंटम. तो मास कितना है? 1.1/5. ठीक है, आप चाहो तो m कॉमन भी ले सकते हो, यहाँ से हम m कॉमन ले लेंगे तो वी विल गेट m कॉमन लेंगे v माइनस u. तो 1/5 v इज -5 माइनस 10. ठीक है, सो ये आएगा 1/5 माइनस 15. 5 3 दैट इज -3. चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम की यूनिट क्या होती है? मास की यूनिट होती है केजी और वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड. सो आंसर मोमेंटम इज -3 kg मीटर पर सेकेंड. ठीक है, और ये मोमेंटम ये इंडिकेट कर रहा है कि जो बॉडी का मोमेंटम है वो क्या है? डिक्रीज हुआ है. ठीक है, ये माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो बॉडी का मोमेंटम है वो डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है. ठीक है, क्लियर? समझ में आया? ओके, so next question number 14. A bullet of mass 10 gram. Again the mass is given in 10 gram na gram. So we will convert it into kg. Okay, traveling horizontally with a velocity of 150 meter per second. Question पढ़ते पढ़ते ही आप given note down कर लिया करो. So here mass of the bullet is 10 gram. That means if you will convert into kg, divide by 1000 na. So 0 to 0 cancel, that means 1/100 kg, or you can say 10 to the power -2 kg. ये तो आता होगा ना. So 1/100 means 10 to the power -2 kg. 1/10 to the power 2 होगा, पावर ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में आएगा. 1.2
-2 kg, ठीक है। सो दिस इज द मास ऑफ द बुलेट। ट्रेवलिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ u इज 150 मीटर पर सेकेंड। स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, एक लकड़ी का वुडन ब्लॉक है, ठीक है, जिसपे वो जो बुलेट है वो मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड। और जैसे ही उस वुडन ब्लॉक पे वो स्ट्राइक करती है 0.03 सेकेंड्स, ठीक है, टाइम है 0.03 सेकेंड्स के बाद वो बुलेट क्या हो जाएगी, स्टॉप, कम्स टू रेस्ट इन 0.03 सेकेंड। दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी इज 0। इनिशियली वो इस वेलोसिटी से मूव कर रही थी, 0.03 सेकेंड्स में वो वुडन ब्लॉक को स्ट्राइक करने के बाद वो स्टॉप हो गई, ठीक है। दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी इज 0। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ बुलेट इनटू द ब्लॉक एंड ऑल्सो कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट, ठीक है। अब कोई वुडन ब्लॉक था जिसपे वो 0.03 सेकेंड्स में वो स्टॉप हुई है। दैट मीन्स स्टॉप होने के पहले उस वुडन ब्लॉक में उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, उसको जो पेनिट्रेट किया है उसमें कुछ डिस्टेंस उसने कवर किया होगा, तो वो डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स S इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एंड ऑल्सो कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक। और वो बुलेट रेस्ट में आ गई, दैट मीन्स उस वुडन ब्लॉक ने उस पर कुछ फोर्स एक्सर्ट किया, ठीक है। सो हमें वो फोर्स भी फाइंड आउट करना है। सो F इज ऑल्सो क्वेश्चन मार्क। क्लियर, समझ में आया इतनी चीजें। हमें फाइंड आउट क्या करना है, S, ठीक है। S फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, देखिए, अगर हम 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन डाल दिया, V इज इक्वल टू u प्लस AT, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ना V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। 3 इक्वेशंस, सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन, दोनों में S आता है, बट A की रिक्वायरमेंट है और हमें डायरेक्टली A गिवन नहीं है, ठीक है, हमें डायरेक्टली A गिवन नहीं है। सो हम फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से V इज इक्वल टू यू प्लस AT, बिकॉज हमारे पास U भी है, T भी है एंड V इज ऑल्सो गिवन ना। सो हम फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से फर्स्ट ऑफ ऑल A फाइंड आउट करेंगे, देन आइदर इन इक्वेशन सेकेंड और इन इक्वेशन थर्ड में पुट करके S की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। क्यों हम फर्स्ट इक्वेशन में पहले रख रहे हैं, रीजन बिकॉज A इज नॉट डायरेक्टली गिवन टू अस, A डायरेक्टली गिवन नहीं है, ओके। सो अब हम फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से हम फर्स्ट ऑफ ऑल A को फाइंड आउट करेंगे, ओके। लेट्स स्टार्ट। सो V इज इक्वल टू U प्लस AT, ठीक है, V 0 U कितना है आपके पास 150, सो 150 प्लस A फाइंड करना है, T 0.03, सो माइनस 150 इज इक्वल टू 0.03, सो A इज इक्वल टू माइनस 150 अपॉन 0.03। पॉइंट रिमूव करेंगे, 2 0 इंक्रीज हो जाएगा एंड 3 5 15 0, ठीक है। सो इसको आप लिख सकते हो -5 इंटू 2 0 एंड 1 0 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया कैसे काटा मैंने, अपॉन में पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो हमने वो पॉइंट रिमूव किया, 2 0 इंक्रीज हुआ, ठीक है। सो 3 5 15 होता है एंड 0, मतलब 50 टाइम्स में 150 कैंसिल हुआ है, 5 इंटू 100 और दिस वन मीन्स 1000, 5000 आएगा, 5000 को मैंने लिख दिया, -5 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया। अब हम चाहे तो सेकेंड इक्वेशन की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, S। सो V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, V स्क्वायर अगेन 0, U स्क्वायर 150 स्क्वायर प्लस 2 A की वैल्यू A -5 इंटू 10 टू द पावर 3S, ठीक है। अभी मैं इसको हटा रही हूँ, आपने होपफुली नोट कर लिया होगा, ठीक है। सो ये 0 हो गया, ठीक है। सो निगेटिव है, पहले इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 150 इंटू 150 स्क्वायर मीन्स माइनस 2 5 10, 10 इंटू 10 टू द पावर 3S पॉजिटिव होगा, तो चाहे जिसको हम डायरेक्टली 10 टू द पावर 4 मेंशन कर सकते हैं। 10 टू द पावर 4S इज इक्वल टू 150 इंटू 150, S इज इक्वल टू 150 इंटू 150 अपॉन 10 टू द पावर 4, ठीक है। सो 10 टू द पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 10,000 ना, 0 to 0 कैंसिल, दिस 0 से ये 0 कैंसिल, 15 इंटू 15
कितना आएगा 225, 15 into 15 225 and this 2 zeros means 10 to the power minus 2. सो आपका आंसर हो गया 10 to the power minus 2 है. पॉजिटिव वैल्यू 2.25 पॉइंट यहाँ होता है, आगे बढ़ाया, ठीक है. तो यहाँ पे आएगा 10 to the power 2 और यहाँ पे -2 कैंसिल हो जाएगा. सो आपका आंसर आएगा 2.25. अच्छा, बहुत नीचे लिख दिया है, ठीक है, ऊपर लिख देते हैं. एस की वैल्यू आएगी 2.25 मीटर, ठीक है. एस की वैल्यू कितनी आएगी 2.25 मीटर. देख लो क्लियरली, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है. क्लियर, 2.25 मीटर. देन आपको एक और क्वेश्चन इसमें था कि फाइंड दी एफ. एफ भी हमें फाइंड आउट करना था. तो हमें एस तो निकाल लिया, अब हमें निकालना है एफ. कैसे निकाला, इस कैलकुलेशन में आई थिंक कंफ्यूजन नहीं होगी. 10 into 10 to the power 3 10 to the power 4 हो गया. 115 into 15 225 होता है. 2 zeros यहाँ पे इंक्रीज हुआ था जो मैंने कैंसिल कर दिया. अपॉन में 100 था, उसको हम ऊपर लेके चले गए, ठीक है. एफ निकालना है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक. नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक. एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए. मास कितना था, मास हमारा आया था, क्वेश्चन मैंने रफ कर दिया है, 1 मिनट. हाँ, मास आया था आपका 10 to the power -2 kg और एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट किया कितना. एक्सेलरेशन इज -5 into 10 to the power 3 ना. तो -5 10 to the power 3 -2 it will be -5 into 10 that is -50 न्यूटन, ठीक है. तो आपका जो फोर्स आएगा -150 न्यूटन, ठीक है, -50 न्यूटन. और ये फोर्स माइनस में आया तो इसमें कंफ्यूज मत होना. दिस माइनस साइन इंडिकेट्स क्या इंडिकेट कर रहा है कि वो जो फोर्स लगाने की वजह से मीन्स फोर्स उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, एक तरह का ये फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है. तो दिस माइनस साइन इंडिकेट्स दैट फोर्स अप्लाई करने पे उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज हुई है और जिस डायरेक्शन में भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुआ है, ठीक है. सो होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आ गई. फोर्स 50 न्यूटन, एस निकालना था 2.25 मीटर. क्लियर. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है, मास इज 1 kg दैट इज m1 1 kg. अब वो मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. कोलाइड्स विद एंड स्टिक टू अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक. वो एक स्टेशनरी वुडन ब्लॉक से कोलाइड कर रहा है और स्टिक हो जा रहा है, उसी में अटैच हो जा रहा है, ठीक है. सो और उस वुडन ब्लॉक का मास है 5 kg दैट इज m2 इज इक्वल टू 5 kg. एक ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट है हमारा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट m1 है जिसका मास 1 kg है. सेकंड ऑब्जेक्ट वुडन ब्लॉक है जिसका मास 5 kg है, ठीक है. देन बोथ विल move off together in the same straight line. Calculate the total momentum before impact and total momentum after impact. Also calculate the velocity of the combined objects. दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद में, ठीक है. दोनों कंडीशन में आपको फाइंड आउट करनी है मोमेंटम. एंड अनदर कंडीशन इज आपको फाइंड आउट करना है दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी, बिकॉज इसमें मेंशन है कि दैट द कोलाइड्स एंड स्टिक टू अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक. कोलाइड तो कर रहा है, साथ में उस वुडन ब्लॉक के साथ वो स्टिक हो जा रहा है, ठीक है. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व. अब आपको मैं बता दूं, आप कहोगे कि मैम u1 तो गिवन है, u2 क्या होगा. बेटा u2 0 होगा. u2 इज 0 बिकॉज वो स्टेशनरी वर्ड इज मेंशन हियर. दैट मीन्स कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में था, ठीक है. सो u2 मीन्स उस वुडन ब्लॉक की जो इनिशियल वेलोसिटी थी दैट इज 0. नाउ लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है. क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी बुक में गिवन है, सो नो नीड टू वरी अबाउट द क्वेश्चन. ओके, सो टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट, टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट आपको फाइंड करना है ना आफ्टर इम्पैक्ट, ठीक है. टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट इट इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2. आप चाहो तो उसको p1 भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है. टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट, इसको हमने p1 मान लिया डायरेक्टली, ठीक है. तो m1 कितना है, m1 इज 1, u1 10 मीटर पर सेकेंड एंड m2 5, u2 0. सो 5 into 0 0, सो 1 into 10 दैट इज 10 kg मीटर पर सेकेंड. ये है टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट.
उसके बाद क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द टोटल इम्पैक्ट मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट। आपको बता दूं बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट। बिफोर इम्पैक्ट इज इक्वल टू, डायरेक्टली आप मेंशन कर देना, इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट। मीन्स टोटल मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट इसकी भी वैल्यू सेम होगी आफ्टर इम्पैक्ट। तो अगर मैंने टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट को P1 कंसीडर किया है, सो P1 इज इक्वल टू, अब आफ्टर इम्पैक्ट को मैं P2 कंसीडर कर रही हूँ, P1 इज इक्वल टू P2। सो P2 की वैल्यू कितनी आएगी, P2 विल बी 10 kg मीटर पर सेकेंड। ये चीज आपको समझ में आई। हमने बिफोर इम्पैक्ट निकाला 10 kg मीटर पर सेकेंड आया, और आफ्टर इम्पैक्ट भी उतना ही होगा जितना बिफोर इम्पैक्ट है बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, सो जो आफ्टर इम्पैक्ट है दैट इज 10 kg मीटर पर सेकेंड। क्लियर? ओके, नाउ अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा था, ऑल्सो फाइंड द कंबाइंड वेलोसिटी। तो कंबाइंड कब होंगे, इम्पैक्ट के बाद। ऑब्जेक्ट कंबाइंड कब होगा, इम्पैक्ट के बाद। सो कंबाइंड वेलोसिटी हम कंसीडर कर रहे हैं V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V। कंबाइन हो गए तो कंबाइंड वेलोसिटी क्या होगी, V2। आफ्टर इम्पैक्ट की वैल्यू हमें पता है, तो आफ्टर इम्पैक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, m1 v1 प्लस m2 v2। v1 v2 की जगह पे हम क्या मेंशन करेंगे, v1 v2 की जगह पे हम मेंशन करेंगे v। ठीक है, यहाँ पे भी v रखते, यहाँ भी v रखते, तो मैंने भी कॉमा ले लिया। और आफ्टर इम्पैक्ट की वैल्यू कितनी है, 10। मास कितना था, एक का 1 और सेकेंड वाले का 5 इज इक्वल टू v। सो 10 बाई 5 प्लस 1 6। ठीक है, 5 प्लस 1 दैट इज 6। तो v की वैल्यू कितनी आएगी, 1 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर आपका। इट इज 1.67 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द कंबाइंड वेलोसिटी ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स, उस वुडन ब्लॉक और उस ऑब्जेक्ट जो कि स्टिक कर गया था। ठीक है, सो दिस इज द कंबाइंड वेलोसिटी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg is accelerated uniformly from a velocity of 5 meter per second to 8 meter per second in 6 seconds. Calculate the initial and final momentum and also find the magnitude of the force exerted on the object. Okay, so आपको find करना है initial and final momentum. तो mass कितना given है, mass is 100 kg. Initial velocity 5 से 8 हुआ है, that means initial velocity होगी 5 meter per second and final velocity will be 8 meter per सेकेंड। ठीक है, कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम। वेरी इजी क्वेश्चन। इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, इनिशियल मोमेंटम इट इज इक्वल टू m इंटू यू, m इंटू यू। तो मास कितना है 100, वेलोसिटी 5, सो दैट इज 500 kg मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर इनिशियल मोमेंटम, वेरी इजी। m मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो मास एंड इनिशियल वेलोसिटी 5। ठीक है, नाउ फाइनल मोमेंटम आपको फाइंड करना है। फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू वी। अगेन मास इज 100 बट वेलोसिटी इज 8, सो इट विल बी 800 kg मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द फाइनल मोमेंटम। ओके, सो ये क्वेश्चन हमारा हो गया, फाइंड द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम एंड ऑल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। देखो मैंने आपको बताया होगा बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज फोर्स। सो रेट ऑफ चेंज मीन्स चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फाइनल मोमेंटम कितना है 800, इनिशियल मोमेंटम 500, टाइम कितना गिवन था, इट इज 6 सेकेंड। सो डिवाइडेड बाय 6 यू विल गेट 300 अपॉन 6, दैट मीन्स 6 5 50. So that is force is equal to 50 Newton. So it is the answer. Okay, 50 Newton. Force exerted is the 50 Newton. Clear? So students, it is the last exercise question of NCERT. 18 question. How much momentum will a dumbbell of mass 10 kg, dumbbell है जिसका mass है 10 kg, transfer to the floor if it falls from the height. ये कोई dumbbell है जो कि किसी height से नीचे गिर रहा है, 80 सेंटीमीटर की हाइट से वो नीचे गिर रहा है। ठीक है, टेक द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन एज 10 मीटर पर सेकेंड। इसमें डाउनवर्ड एक्सेलरेशन दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना मोमेंटम वो ट्रांसफर करेगा टू दी फ्लोर,
जितना उसका फाइनल मोमेंटम होगा, बिकॉज इनिशियली भी उसका कुछ मोमेंटम होगा और फिर जितना उसका फाइनल मोमेंटम होगा उतना ही मोमेंटम वो फ्लोर को ट्रांसफर करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो हमारी 80 सेंटीमीटर इसको हम एस कंसीडर कर ले रहे हैं। ठीक है, सो एस इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। अब मैं आपको बता दूं, अगर हम किसी चीज़ को किसी हाइट से थ्रो करते हैं तो वो फ्री फॉल की कंडीशन होती है, वो हम ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, जब अगर हम किसी चीज़ को किसी हाइट से थ्रो कर रहे हैं उस कंडीशन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमेशा 0 होती है। कभी भी आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करिए किसी हाइट से तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 0। ठीक है, सो मैंने क्या बोला, जब इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो इनिशियल मोमेंटम 0 होगा, बट जैसे जैसे वो नीचे आएगा उसका मोमेंटम इंक्रीज होगा एंड एट लास्ट जो भी उसका फाइनल मोमेंटम होगा बिफोर इट स्ट्राइक्स द फ्लोर, ठीक है, उतना ही मोमेंटम वो फ्लोर को ट्रांसफर करेगा। ठीक है, दैट मीन्स फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम के लिए हमें चाहिए क्या, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो हम फाइंड आउट करेंगे फाइनल वेलोसिटी, जो कि हम यूज कर सकते हैं थर्ड इक्वेशन, v square is equal to u square plus 2as। फाइनल वेलोसिटी वी डोंट नो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल u 0 2as, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है, मैंने लिख दिया v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर 2as, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सही है, ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस में ही होगा। एक्सेलरेशन कितना है 10, कितनी हाइट से गिर रहा है 80 सेंटीमीटर। हाँ, एक चीज़ और, ये सेंटीमीटर में है तो इसको आपको कन्वर्ट करना होगा इनटू मीटर में। किस में कन्वर्ट करना होगा, मीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। तो डिवाइड करेंगे जब इसको हम 100 से तो यू विल गेट 0.8 मीटर। ठीक है, 80 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, यू विल गेट 0.8 मीटर। तो यहाँ पे मैं रख रही हूँ 0.8 इंटू 10 आएगा 8, और ठीक है, सो 0 है ये, तो 2 इंटू 0.8 इंटू 10, सो दैट इज 16। v स्क्वायर की वैल्यू अगर 16 आई है, v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है 16, सो अगर हमको v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो v इज इक्वल टू √16, दैट मीन्स 4 मीटर पर सेकेंड। ये है हमारी फाइनल मोमेंटम, बट हमें फाइनल वेलोसिटी, हमें फाइनल वेलोसिटी नहीं चाहिए था, हमें बताना है कितना मोमेंटम वो फ्लोर को ट्रांसफर करेगा, उतना ही मोमेंटम वो फ्लोर को ट्रांसफर करेगा जितना उसका फाइनल मोमेंटम होगा। सो फाइनल मोमेंटम ही हम फाइंड आउट कर देते हैं। सो फाइनल मोमेंटम विल बी m इंटू v, मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना है, ओके, ये भी 10 ग्राम्स में है। ठीक है, मास कितना है मास 10 kg में था। ठीक है, मास 10 kg में है, तो ठीक है 10। ठीक है, वेलोसिटी कितनी है 4, सो आपका आंसर आएगा 40 kg मीटर पर सेकेंड। इतना मोमेंटम वो फ्लोर को ट्रांसफर करेगा, जितना फाइनल मोमेंटम उसका होगा उतना ही मोमेंटम वो फ्लोर को ट्रांसफर करेगा। होपफुली आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आई ट्राई टू कवर ऑल दी एनसीईआरटी एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स। मैंने सारे न्यूमेरिकल्स को अच्छे से समझाया है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है, यू कैन आस्क योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन, ओके, एंड इफ यू लाइक इट जस्ट प्रेस द लाइक बटन, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।